एक अरसे के बाद फिर तौफीक अता फरमाई कि हम किताब पढ़ें। इस वक्त मेरे सामने बाबू उमूरुल ईमान, ये सही बुखारी का बाब है, और जो किताबें मकतबा अल बुशरा की हैं उसमें ये सफ़ा 129 पर ये बाब शुरू होता है। तो मुझे ख्याल था कि शायद हम इस बाब को पढ़ चुके हैं, लेकिन चूँकि यकीन नहीं था इसलिए आज हम इसी से फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबू उमूरुल ईमान। बाबू उमूरुल ईमान क्या माना कि ईमान के कुछ अपने काम हैं। उमूर का माना काम, कि ईमान के कुछ अपने काम हैं। तो जो काम हैं वो क्या कहलाएंगे, ज़रा गौर करो। वो जो काम हैं वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे कि ईमान में उमूर भी दाखिल हैं, अमल भी दाखिल हैं। क्योंकि इमाम बुखारी का अपना नज़रिया ये है कि आमाल भी ईमान में दाखिल हैं, और जब ईमान भी दाखिल हैं तो आमाल तो कमो बेश होते रहते हैं, कभी कम हो गए कभी ज़्यादा हो गए। तो अगर ये ईमान इसमें दाखिल हैं तो जो कभी ज़्यादा हो गए और कभी कम हो गए, तो इससे नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि ईमान में भी कमी बेशी होती है, ईमान में भी कमी बेशी होती है। तो सही बुखारी में इमाम बुखारी का अपना ये मौक़िफ़ कि ईमान में कमी बेशी होती है, ये है बड़ा नुमायाँ। हम इस बार एक ही दफ़ा कुछ बहस कर लें थोड़ी सी और उसको याद रखें तो ये काफ़ी है। आगे जहाँ भी ये बात आएगी बात वही होगी। तो ईमान में आमाल भी आते हैं, तो आमाल में जब कमी बेशी होती रहती है तो फिर मालूम हुआ कि ईमान ज़्यादा भी होता है। अब इसमें आपके ज़हन में एक उसूली बात हमेशा रहे। वो उसूली बात क्या है कि ईमान की ज़्यादती और कमी बेशी वो है कमियत में नहीं है, ये कैफियत में है। तो कमियत और कैफियत का फ़र्क क्या है? कमियत का माना है कि मिक़दार, और कैफियत का माना है हाल। हाल जो है वो और चीज़ है और जो मिक़दार है वो और चीज़ है। तो जब हम कहते हैं कमियत, तो इसके लिए एक लफ्ज़ ज़हन में रहे और हमेशा याद रहे, मोमन बही उमूर। मोमन बही उमूर क्या माना? कि जिन पर ईमान लाना है। मोमन बही उमूर, जिन पर ईमान लाना है। मसलन हमने ईमान लाना है कुरान पर, हमने ईमान लाना है दिन क़यामत पर, हमने ईमान लाना है लौह महफूज पर, हमने ईमान लाना है नमाज पर। तो नमाज पर जो ईमान के उमूर हैं, जिन पर ईमान लाना है, वो सब मुराद हैं उमूरुल ईमान में। तो ये इन पर ईमान लाना है वो तो हैं गिनती के उमूर, उसमें कमी बेशी नहीं होती। और जो कैफियत है जिससे मुराद है इत्मीनान, दिल का सुकून, ये कैफियत है। तो कैफियत में कमी बेशी होती है। तो हम हमारे इमाम साहब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो है वो कैफियत में जो कमी बेशी है उनका इनकार नहीं करते। अलबत्ता मोमन बही उमूर जो हों उसमें कोई कमी बेशी हो, ये हो ही नहीं सकता कि मोमन बही उमूर जो हैं उनको में कमी बेशी हो ना। बस तो
एक शख्स का ईमान अगर फला 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 चीज़ पर है तो और भी कई हज़ारों चीज़ें निकल आएंगी जिन पर ईमान लाना ज़रूरी है। तो ये तो मानना पड़ेगा कि मोमन बही उमूर में कमी बेशी नहीं, और जो कैफियत है उसमें कमी बेशी हो सकती है। तो हम इसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की जो बात है इसको छोटा करने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको छोटा करने के लिए हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये इख्तलाफ लफ्ज़ी है। लफ्ज़ी का माना ये कि जिसका हकीकत पर कोई असर ना हो, कि इमाम साहब की बात अपनी जगह पक्की और ठीक है और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की बात अपनी जगह पक्की और ठीक है। तो अब इनमें इख्तलाफ लफ्ज़ी जो हो जाए तो ज़हन में ये रहे कि लफ्ज़ी इसको ईमान को लफ्ज़ी इख्तलाफ कहना ये कहाँ है, ये हमारी किताबों में है। यानी जितनी भी अहनाफ की किताबें हैं उनमें इसका इकरार है कि ये इख्तलाफ लफ्ज़ी है, हकीकी इख्तलाफ नहीं है। और जो किताबें लिखी गई यहाँ हमारे मुल्क में यानी पाकिस्तान में और इंडिया में जो किताबें यहाँ लिखी गई हैं उनमें जमात अहले हदीस चूँकि सही बुखारी के तहत चलते हैं तो वो कह देते हैं कि देखो जी कुरान में तो है कि ये ईमान जो है, कुरान में है कि ईमान में कमी बेशी होती है, तो इमाम साहब कैसे कह देते हैं कि नहीं होती। तो उसके बावजूद ये इख्तलाफ जो है वो लफ्ज़ी है। और अहले हदीस जमात की किताबों में किसी ने वो शरह अकायद का जो तर्जुमा किया है या लिखी है उनमें नवाब सिद्दीक असर खां भी हैं उन्हीं में, और उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये लफ्ज़ी है। तो जब लफ्ज़ी है तो उसको बढ़ाने की बजाय ज़रा कम करना चाहिए कि जब भी कोई आयत या हदीस आ जाए और वो झगड़ा शुरू करने की ये बात है। जब गौर करने के बाद पूरा खुलासा ये निकलता है कि ये एक खिलाफ लफ्ज़ी है तो उसको एक साथ बढ़ाना नहीं चाहिए। इस मुल्क में दीन की किताबें पढ़ते पढ़ाते ऐसे मबाहिस में आ जाना कि जिससे इंसान निकले ही ना, ये कोई दीन की खिदमत नहीं। तो दीन को इस तरह पढ़ना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जोड़, ज़्यादा से ज़्यादा इत्तेफाक, ज़्यादा से ज़्यादा मिलाना, मुख्तलिफ आरा को मिलाना और उसमें तस्वीर की राहें तलाश करना, ये इसका बाब है। नहीं तो मैंने ये नवाब सिद्दीक हसन खान का नाम दिया, उन्होंने ये लिखा है कि ये लफ्ज़ी है। तो लफ्ज़ी तनाज़ुआत में कौम को मुब्तला करना ये कोई नेकी नहीं। जो बुनियादी इख्तिलाफ है उसको तो इंसान बयान करे। तो अब मैं यहाँ से बाब को शुरू करता हूँ। बाब उमूर ईमान, ईमान के उमूर क्या क्या हैं। अब हम सबसे पहले कुरान को लेते हैं और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी ये अल्फाज जो हैं वो कुरान से ही पेश किए हैं कि ईमान में कमी बेशी होती रहती है। तो अब मैं आपको तवज्जो इस तरफ दिलाता हूँ। 18वां पारा शुरू यहाँ से होता है। 18वां पारा शुरू होता है, उसका नाम है मोमिनून। मोमिनून का जो लफ्ज़ है इसका माना है ईमान लाने वाले। अब जब ये लफ्ज़ आता है मोमिनून का माना ईमान लाने वाले, तो अब ज़रा इस पर गौर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लहल मोमिनून, मोमिन कामयाब हो गए। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो अपनी नमाज़ों में पूरे दिल से लगे रहते हैं, झुके रहते हैं अपनी नमाज़ों में।
तो मोमिनून के आगे किस अमल का इजहार हुआ? तालिब इल्म और तालिबात इसको देखें, किस अमल का इजहार हुआ? इजहार हुआ लफ्ज़ सलात का, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम। तो ईमान में सबसे पहला अमल क्या है? नमाज। अगर सारे अमाल मोमिन के ईमान में दाखिल हो सकते हैं तो सबसे पहले कौन सा अमल आएगा? वो लफ्ज़ आएगा सलात। तो ईमान का पहला अमल क्या है? सलात, यानी नमाज। जितने भी अमाल हैं इनमें सबसे ऊंचा अमल जो है वो है सलात। तो ईमान का पहला लफ्ज़, ईमान का पहला अमल क्या है? सलात। आगे वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिदून, ये है हाल का बयान। लेकिन दूसरा अमल क्या है? वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून। तो नमाज के बाद ज़कात। तो हम जब आम कहते हैं कि भाई नमाज और ज़कात, तो देखिए अल्लाह ताला ने किस हसीन पैराए में इन आयतों में नमाज के बाद ज़कात का इनाम लिया। अब ये जो कहा अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम ख़ाशिऊन, तो खुशू जो है वो कैफियत है। वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्व मुअरिदून, लगव बातों में ना पढ़ना, ये भी एक कैफियत है। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़कात फ़ाइलून, और जो आगे है ज़कात, वो ज़कात देते हैं, ये नंबर है। तो आमाल ईमान में पहला अमल नमाज और दूसरा अमल ज़कात। आगे वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। तो ये शर्मगाहों की हिफाजत करना, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करना, वो जो है वो भी ईमान के आमाल में से है, उसकी हिफाजत करना। और हदीस में तो हुज़ूर ने फरमाया अल हयाउ निस्फुल ईमान, कि पूरा ईमान अगर हो उसका निस्फ तलाश करना हो तो आपको वो मिलेगा इसी में, हया में। तो तीसरा अमल जो है वो यह है हया। आगे इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम ग़ैरु मलूमीन, ये उसी की तफसील है कि ये जो कहा कि शर्मगाहों की जो हिफाजत करते हैं उसकी तफसील है आगे। फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका हुमुल आदून, इसका हमें फ़ायदा कहाँ पहुँचता है, किन किन मसाइल की वजाहत में, वो भी एक लंबी बात है, उसको हम छोड़ते हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला ने कैफियत उसकी बयान की हैं, लंबी जाएंगी। लेकिन इस आयत में इतना उन्वान जो था वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के काम आने का है, उन्होंने इस्तेदलाल फिर इस पर किया है। तो हम उसी से आगाज़ कर रहे हैं इस बाब का। बाबू उमूरिल ईमान, यहाँ उमूर से मुराद क्या है? आमाल। और आमाल इमाम साहब के नज़दीक, यानी इमाम बुखारी के नज़दीक, वो जो हैं वो हिस्सा हैं किसका? ईमान का। तो हिस्सा जब हैं तो ईमान में कमी बेशी होती रहती है। तो उसमें ये लफ्ज़ पहला जो इमाम बुखारी ने पेश किया है वह दुआउकुम ईमानुकुम, तुम्हारी दुआएं जो हैं वो भी तुम्हारा ईमान है। और एक नुस्खा में ये है कि दुआउकुम ईमानुकुम, दुआउकुम ईमानुकुम, तुम्हारी दुआएं भी ईमान में दाखिल हैं। तो ईमान में दाखिल क्या है? मिन हैसुल अमल, अकीदे के लिहाज से ये उसका जुज़ नहीं। अकीदे के लिहाज से ईमान का बस एक ही माना है, यकीन। तो ईमान को मानना, इसके लिए इससे बेहतर और कोई लफ्ज़ नहीं, यकीन। तो वह दुआकुम ईमानुकुम बस। लेकिन किसी बुखारी के एक नुस्खे में रवात की वजह से ये भी आ गया कि दुआकुम ईमानुकुम। तो ये नुस्खों का इख्तलाफ जो है वो मसले का इख्तलाफ नहीं होता जब तक कि मसले पर उसका असर ना पड़े। अल्लाह ताला का ये इरशाद है, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह, ये नेकी नहीं कि तुम
मशरक़ की तरफ मुँह करो या मगरब। इंसान नमाज पढ़ता हुआ किधर मुँह करता है? नमाज पढ़ता हुआ किधर मुँह करता है? बस ये इधर होगा मुँह, या उधर होगा, या मशरक़ होगा या मगरब को होगा, या दरमियान में की जगह होगा। तो इंसान जब मशरक़ और मगरब की तरफ मुँह करता है तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये मुँह करना कोई नेकी नहीं। असल नेकी क्या है? जो इसके अंदर छुपी है, और वो क्या है? नमाज। नमाज है अल्लाह ताला की इबादत। तो असल तो कबूलियत में ये देखना चाहिए कि ये नमाज इस तरह हो कि कबूलियत के लायक हो। लेकिन मशरक़ और मगरब में झगड़ते रहना कि ये जाने वाले वो, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये बिर नहीं। बिर का माना असल नेकी, यानी नेकी के लवाजिम में से तो है लेकिन असल नेकी नहीं। लैसल बिर्रा, नहीं नेकी अंतवल्लु वजूहकुम क़िबल मशरिक़ वल मग़रिब, इधर मुँह करना है या उधर मुँह करना है। वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह, बिर ये है कि अल्लाह पर ईमान हो। ईमान बुनियादी उमूर में से है, तो ये है अल्लाह पर ईमान होना। और इसके लिए मैंने लफ्ज़ बोला यकीन, तो ये है बुनियाद। और इधर उधर मुँह होना ये है लवाज़िमात। तो लवाज़िमात को असल करार ना दो, लवाज़िमात को लवाज़िम के दर्जे में ही रखो। असल वही है मानना अल्लाह का। और यहाँ से लेकर सूरत बक़रा में ये आयत चली जाती है, आयत नंबर 170 तक, 177 तक ये आयत का मज़मून चला जाता है। और उसमें ये है मुत्तक़ून। ये कौन है? मुत्तक़ी, यानी परहेज़ करने वाले। तो परहेज़ किस में होती है? कैफियत में और आमाल में। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उस आयत पर आए हैं जो कि हमने अभी पढ़ी है सूरह मोमिनून में। सूरह मोमिनून की पहली आयत क्या है? कद अफ़लहल मोमिनून लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जिससे मैंने बताया इसमें नमाज भी है और उसके लवाज़िम में से उसमें भी जो है वो उसका जिक्र आया कि जैसा कि मैंने उसमें जिक्र किया है कि अल मोमिनून में नमाज है और कुछ उसकी कैफियत के बयान के बाद फिर है ज़कात। तो नमाज और ज़कात ये अव्वल नंबर पर हैं। आगे हदसना अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद अल-जुफ़ी क़ाल हदसना अबू अमर अल-अक़दी क़ाल हदसना सुलैमान इब्न बिलाल अन अब्दुल्लाह इब्न दीनार अन अबी सालिह अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। अबू हुरैरा से ये रवायत है, उन्होंने रवायत ली नबी पाक से। आपने फरमाया अल ईमान बिदुन व सित्तून शोबतन, कि ईमान की कई शाखें हैं। शाखें, शाखों का माना है अज्जा, कि अल ईमान बिदुन व सित्तून, बिदा कहते हैं 9 तक के अदद से नीचे नीचे, और सित्तून का माना है 60। किस तरह? खमसून, 50, 40, 40, सित्तून, 60। तो सित्तून शोबतन, इसकी 60 शाखें हैं। और इसी तरह फरमाया अल हया शोबतु मिनल ईमान, के हया ईमान का एक शोबा है। और जिस हदीस में फरमाया कि निस्फुल ईमान, वहाँ तो बिल्कुल बात खोल कर रख दी। अगला बाब अल मुसलमान सलमल मुसलमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान से और मुसलमान महफूज रहें। अल मुसलमू, मुसलमान वो है मन सलमल मुसलमूना, के मुसलमान बचे रहें, सलमा सलामत रहें। किससे? 2 चीज़ों से, उसकी ज़बान से और हाथ से। जिसने हाथ चला दिए वो तभी है ना कि उसको मारा, और जिसने ज़बान चला दी इसका माना ये कि उसको कोई गाली दी, कोई नाज़ेबा लफ्ज़ कहे। तो मुसलमान हकीकत में है ही वो कि दूसरे मुसलमानों को ना उसकी ज़बान से ईज़ा पहुँचे और ना हाथ से ईज़ा पहुँचे। तो जो ये दोनों चीज़ें क्या हैं? आमाल, कि ना ज़बान से ना हाथ से, दोनों आमाल हैं। और आमाल किस में लाए गए? ईमान में। तो इमाम बुखारी ने इसको अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए फिर दूसरी आयत पेश की है। अब उसके बाद अगली आयत वो भी इसी पर उलाते हैं कि 3 रावियों के नाम लेकर, जिसमें पहला आदम बिन अबी इयास है और दूसरा अब्दुल्ला बिन अबी सवर
और इस्माइल और अनिस शाह भी ये इमाम अबू हनीफा के उस्ताद हैं। अन अब्दुल्लाह बिन अमर, और वो रिवायत करते हैं शाह भी अब्दुल्लाह बिन अमर से, वो नबी पाक से काला, हजूर ने फरमाया अल मुसलम मन सलम अल मुसलमून मिन लिसानी व यदैही। अब जो इमाम बुखारी ने बाब बांधा है, तो जो बाब बांधा वो तो उनका अपना दावा है, और जो है अल मुसलमान सलम ये उसकी दलील है। तो दावा अपनी जगह है और दलील उसकी आगे आती है। आगे एक और लफ्ज़ है वल मुहाजिर मन हजामान अल्लाह वानो, मुहाजिर वो है जो अल्लाह से के जो उस बात से रुक जाए। मुहाजिर वो है जो उस बात से रुक जाए जिससे अल्लाह ने रोका। तो उर्फ में मुहाजिर किसको कहते हैं? उर्फ मुहाजिर कहते हैं जो मदीना छोड़कर, जो मक्का छोड़कर मदीना आए, कहते जी हिजरत कर गया, तो वो मुहाजिर है किसमें कि मक्का छोड़कर मदीना आए। लेकिन हकीकी मुहाजिर कौन है? जिसने हिजरत की, यानी छोड़ दिया किसको? हर उस चीज़ को, हर उस बात को जिससे अल्लाह ने रोका हो। तो मालूम हुआ कि हिजरत की हकीकत क्या है? हर गलत चीज़ से रुकना। और उसका ज़ाहिरी उन्वान क्या है? ज़ाहिरी उन्वान क्या है? मक्का से मदीना आना। तो दोनों बातें आ गई। अब इससे आगे चलते हैं। वो भी इमाम बुखारी भी इसी के बाद दलाल दे रहे हैं। काला अबू अब्दुल्ला, काला अबू मुआविया और हदसना दाऊद बिन अबी हिंद अन आमिर काला समेत अब्दुल्लाह इब्न अमर युहद्दिसु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बकाल अब्दुल आला अन दाऊद बिन अन आमिर अन अब्दुल्लाह अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर उस पर दलील इमाम बुखारी ये ला रहे हैं, सारी हदीस पढ़ते हैं सनद के साथ। तो आखिरी हिस्सा इसका यही है। अन अबी मूसा अशरी काला काला यार कालू या रसूल अल्लाह। अबू मूसा अशरी कहते हैं कि साहबा ने कहा हजूर अय्युल इस्लाम अफजल हो, इस्लाम कौन सा अच्छा है? अय्युल इस्लाम अफजल हो। आपने फरमाया मन सलमल मुसलमूना मिन लिसानी व यदी। अब ये है पैगंबर का कौल। और जो ऊपर आया पहला जो मैंने अर्ज किया कि इमाम बुखारी ने बाब बांधा है चौथे नंबर पर, बाबो अय्युल इस्लाम अफजल हो, कि कौन सा इस्लाम बेहतर है। ये बुखारी के अपने अल्फाज। और ये जो लफ्ज़ मन सलम सुना, ये है पैगंबर के अल्फाज। तो दोनों में फ़र्क है। दावा अपनी जगह, आगे उसकी दलील अपनी जगह। उसके आगे पाँचवीं हदीस बाबो इस्लाम ताम मिनल इस्लाम, खाना खिलाना दूसरे को, ये भी इस्लाम है। ये अल्फाज किसके हैं? इमाम बुखारी के। तो अपने दावा पर उन्होंने, आप देखो वो दलाइल पर दलाइल ला रहे हैं, लेकिन खुलासा ये निकलेगा कि इख्तलाफ लफ्ज़ी है। तो लफ्ज़ी इख्तलाफ को ज़्यादा फैलाना कोई नेकी नहीं। तो बाप बांधा इताम इस्लाम। और आगे हदीस बयान की अब्दुल्लाह बिन अमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अन्ना रजुलन सारा रसूल अल्लाह, एक शख्स ने हजूर से पूछा अय्युल इस्लाम खैरुन, इस्लाम कौन सा बेहतर है? आपने फरमाया तोते मुताम, खाना खिलाना, व तकरो सलाम, और सलाम कहना किसको? अलामन अरफ़ा व मन लम तारिफ, जिसको तू पहचाने उसको भी सलाम कर, और जिसको ना पहचाने उसको भी सलाम कर। अब यहाँ मजमून ख़त्म हो जाता है, लेकिन मैं अलामन अरफ़ा व मन लम तारिफ इसकी थोड़ी तशरीह करता हूँ कि जो हजूर ने फरमाया कि तू सलाम उस पर कहे जिसको तू जाने और जिसको तू ना जाने। तो कितने मौरद हुए सलाम के? दो। एक क्या? जिसको तू जाने, वो मन लम तारिफ, और जिसको तू ना जाने। तो एक तीसरा फर्ज है जो मौरद तो है सलाम का हो जाता, लेकिन वो यहाँ है नहीं। तो क्या वजह? वो तीसरा मौरद तलाश करें। आप तलाश करते करते थक जाएंगे, लेकिन तीसरा मौरद नहीं मिलेगा। लेकिन अकल कहती है कि तीसरा मौरद होना चाहिए। मसलन मैं मिसाल देता हूँ कि कई लोग यहाँ इंग्लैंड में भी ईसाई हैं, ईसाई, और वो
कारखानों में और फैक्ट्रियों में अपने साथियों से जब मिलते हैं तो मुसलमान को जब मिलते हैं तो कभी कभी उनको कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम। और हमारे आदमी बुरा नहीं बुलाते, क्यों? इसलिए कि हमारे तरीके सलाम से उसको मोहब्बत है तो उसने कहा ना अस्सलाम वालेकुम, उसे चिढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन हमें पता चल गया कि ये ईसाई है, तो ये तीसरा मोहरज है जो यहाँ जिक्र नहीं। मसलन फरमा अलामन अरफ्ता व मल्लम तारिफ, बस तो आपने सलाम उन्हीं को कहना है जिनको तुम जानो या जिनको तुम ना जानो। लेकिन जिसको तुम जानते हो कि ये ईसाई है, तुम्हारा को कितना ही वो दोस्त है, इसको तुम जब कहो तो ये कह दो गुड मॉर्निंग, लेकिन सलाम तुम ना कहो। सलाम किन को कहो? दो, अलामन रफ्ता व अलामन तारिफ। जो तीसरा मौरद है उसके लिए तुमने ये लफ्ज़ नहीं डालना। इसमें एक वाक़या मुझे याद आ गया, वो ये कि कादियानी उन्होंने ये आयत पेश की कि मुसलमान हमें सलाम नहीं करते, जब कभी मौका होता है तो सलाम नहीं करते। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम इनको ला तक़ूलू लिमन अलक़ा अलैकुमुस्सलाम लस्ता मोमिना, कि अगर तुम्हें कोई शख्स मिले और कहे, मैंने आयत पढ़ी है कि उसको तुम ना कहो कि ऐसा कि लस्ता मोमिना मन अलक़ा अलैकुमुस्सलाम, जो तुम पर सलाम डाले उसको ये ना कहो लस्ता मोमिना कि तू मोमिन नहीं। तो कादियानी कहने लगा फिर हम जब तुम्हें सलाम कहते हैं तो तुम क्यों नहीं कहते वालेकुम सलाम? तुम क्यों नहीं कहते वालेकुम सलाम? क्यों? कि अल्लाह ने कहा कि और आम है मन अलका अलैकुम सलाम, जो तुम पर डाले सलाम उसको ना कहो लस्ता मोमिना कि तुम मोमिन नहीं। तो हमने आप पर सलाम डाला, तुम क्यों कहते हो कि तुम मोमिन नहीं? तो इसका जवाब यह है कि हुजूर ने जब कह दिया कि तुम सलाम उस पर डालो अलामन अरफ्ता व मल्लम तारिफ, ये तो नहीं कहा कि जो जिसके बारे में गैर मुसलम होना तुम्हें यकीनी तौर पर मालूम हो उस पर भी तो ऐसा करो। तो हम क्योंकि कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दे चुके हुए हैं, इसलिए हम अगर नहीं कहते तो हम गोया कुरान की आयत के खिलाफ नहीं गए। फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसको नबी पाक से बयान करते हैं। अगली हदीस उसमें बाब मिनल ईमान अन युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, ईमान का एक हिस्सा ये भी है कि तुम अपने लिए जो चीज़ पसंद करते हो अपने भाई के लिए भी वही पसंद करो। मसलन तुम इकट्ठा खाना खा रहे हो, उसमें अपने लिए तुम पसंद करते हो कि ये बोटी जो है ना मैं खा लूँ, नज़र आ रही है कि ये बड़ी अच्छी तरह की है, तो उसने अपने लिए वो पसंद की जो अपने भाई के लिए नहीं कर रहा। तो इमाम बुखारी फरमाते हैं कि नहीं, अपने भाई के लिए वही करे, बल्कि वो बोटी अगर उसके आगे कर दे तो उसने अपने लिए भी वही चीज़ पसंद की जो अपने भाई के लिए कर रहा है। तो ये बाब है, बाब मिनल ईमान अन युहिब्बा लिअखीहि है कि भाई के लिए भी वही पसंद करे मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, जो वो पसंद करता है अपने लिए। ये जो है इमाम बुखारी के अपने अल्फाज। अब इमाम बुखारी इसको रवायत में कहते हैं कि हद्दसना मुसद्दद क़ाल हद्दसना यहया अन शुअबा अन क़तादा अन अनस अन नबी अन हुसैन अल-मुअल्लिम क़ाल हद्दसना क़तादा अन अनस अन नबी क़ाल ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई ईमान नहीं ला सकता, यानी कामिल ईमान, हत्ता युहिब्बा लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिहि, जब तक ना पसंद करे अपने भाई के लिए वही चीज़ जो वो अपने लिए करता है। इसके लिए वही मिसाल है जो मैंने पहले आपके सामने दी। अब इसके आगे 7वीं हदीस जो है वो भी
पहले इमाम बुखारी अपना बाप बांधते हैं। बाप हुब्ब रसूल हुब्ब रसूल मिनल ईमान, रसूल की मोहब्बत होना ये भी ईमान का जुज़ है। तो सनद नकल करते हुए इमाम बुखारी आते हैं, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहा इमाम हज़रत अबू हुरैरा ने, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, वल्लज़ी कसम उस ज़ात की नफ्सी बियदिही, मेरी जान उसके हाथ में है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। ये वन्नास अजमईन ये मैंने अगली रिवायत के रिवाज पढ़ दिए ताकि बात फिर लंबी ना करनी पड़े। तो मालूम हुआ कि ये भी ईमान है कि कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े मेरी जान है। तो मालूम हुआ कि ये जो कहा है कि मेरे कब्ज़े जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मालूम हुआ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतला गए कि मेरी जान भी अल्लाह के कब्ज़े में है। अब एक रवायत इसके ख़िलाफ़ आती है कि अल्लाह में है कि है हाथ में या नहीं। मैं उस रवायत के मवारिद नकल करने के बगैर आपसे ये कहता हूँ कि ज़रा समझने की कोशिश करें। इसमें समझने की बात क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो कहा, अंश कहते हैं कि कोई ईमानदार नहीं हो सकता हत्ता अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तो पहली हदीस में वन्नास अजमईन के लफ्ज़ नहीं है, ये दूसरी में है और इनमें कोई टकराव नहीं। तो वो भी आ जाता है इसी बाब में कि ईमान में ज़्यादती होती है, कमी भी होती है, लेकिन हम एक दफ़ा इसका जवाब दे चुके हैं कि कैफियत में होती है, मोमन बही उमूर में नहीं होती कि जिन पर मदार हो ईमान का। बाब हलावत ईमान, आगे एक बाब है, ये इमाम बुखारी के अल्फाज हैं, लेकिन उसके बाद हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया, अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी काला सलासु मन कुन्ना फ़ीहि वजह बिहिन्ना तलावत हलावत ईमान वजह हलावत ईमान अन यकून अल्लाह व रसूलुहु हब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, कि अल्लाह और रसूल इनके अहब्बा इलैहि मिम्मा सिवाहुमा, उसको इतना प्यार हो अल्लाह से और उसके रसूल से जितना हो सकता है। वहीं युहिब्बुल मरा, और वो किसी इंसान से मोहब्बत जब करे तो ला युहिब्बु, वो मोहब्बत भी इल्ला लिल्लाह, खुदा के लिए हो। मसलन आपको कोई मुसलमान मिलता है, मोमिन, हाजी, हाफिज, कोई नेक मिलता है, तो तुम उसके साथ मोहब्बत करो, लेकिन किस लिए कि वो हाफिज है, किस लिए कि वो हाजी है, किस लिए कि वो कुरान पढ़ने वाला है। वहाँ यकरा यहूदा फिर कुफर, और वो कुफर में दोबारा जाने को इतना बुरा समझे, यकरा इसको मकरूह समझे, नापसंद करे, यहूदा फिर कुफर में फिर चला जाए, कमा यकरा युक्ता व फिन्नार, जिस तरह वो इससे बचने की कोशिश करता है कि उसको आग में डाल दिया जाए। अगली हदीस बाबू अलामतुल ईमान हुब्बुल अंसार, ये भी इमाम बुखारी। तो आप अंदाज़ा करें कि इमाम बुखारी कितना अपने इस मौजूद से चिमटे हुए हैं कि बार बार वही चीज़ ला रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो एक लफ्ज़ी निज़ा से ज़्यादा कोई बात नहीं। तो हज़रत अनस इब्न मालिक कहते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया, आयतुल ईमान हुब्बुल अंसार, अंसार से मोहब्बत करना ये भी ईमान, वो आयतुल निफाक है बुग़्ज़ुल अंसार, और निफाक जो है आयतुल निफाक है बुग़्ज़ुल अंसार। और ये अंसार से कोई बुग़्ज़ रखे, अंसार से कोई बुग़्ज़ रखे तो ये काहे की अलामत है। अंसार से कोई बुग़्ज़ रखे तो ये हुज़ूर ने फरमाया कि निफाक की अलामत है। तो मालूम हुआ कि अंसार से बुग़्ज़ रखना जब निफाक की अलामत है, तो क्या मुहाजिरून जो हैं उनसे बुग़्ज़ रखना क्या ये ईमान की अलामत नहीं? वो तो दर्जा औला है।
क्योंकि मुआवजा पहले आए और अंसार तो पहले से इस मुल्क में थे। इस पर हम आज का सबक ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला याद रखें कि तौफीक अता फरमाए। तो मैं एक नसीहत करना चाहता हूँ, वो ये कि अल्फाज पर कुदरत हासिल हो जाए। यानी हदीस में जो अल्फाज हैं वो पढ़ने पर इंसान को कुदरत हासिल हो जाए, तो मज़मून उसका याद ना भी रहे तो कोई नहीं, किताबों में लिखा हुआ मज़मून आपको मिल जाएगा। मसलन इमाम बुखारी ने जो कहा कि अमाल ईमान का जुज़ है, और मैंने कहा कि ईमान का जुज़ नहीं, और मोमिन वही उमूर के साथ मैंने उनका फ़र्क किया, तो ये बात अगर भूल भी जाए तो कोई अर्थ नहीं। क्यों? जब तलाश होगी तो आप किताबों में देख सकेंगे, सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन अल्फाज ही पढ़ने ना आते हों तो फिर तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो मैं तालिबों और तालिबात के लिए नसीहत करता हूँ कि आप हदीस पढ़ते हुए अल्फाज पढ़ने की कोशिश करें, अल्फाज को सही करने की कोशिश करें, अल्फाज आपकी ज़ुबान पर जारी हो जाएं। ग्रामर के लिहाज से उन अल्फाज का तकाजा क्या है इस पर नज़र रखें और पूरा कब्जा रखें, तो आपने हदीस पढ़ ली। जो दरमियानी अमूर हैं वो फिर भी आप किताबों में देख सकते हैं, और कोई ऐसी कमी नहीं जो किताबों में उलमा ने छोड़ी हो, हर चीज़ बयान कर दी। अल्लाह ताला याद रखें कि तौफीक अता फरमाए।